कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते इदारा जो आपका है मुझसे ज़्यादा इसकी कारकर्दगी के बारे में आप जानते हैं। इलाकों में दीनी इदारा जो होता है ये बहुत बड़ी रहमत होती है, इसलिए कि इस इदारे से हुफ़ाज़ निकलते हैं, उलमा निकलते हैं। मैंने जब ये एक हदीस पढ़ी थी तो मैं बहुत हैरान हो गया था कि आलिम की हैसियत, आलिम की अहमियत दीन इस्लाम में कितनी बढ़कर है। इस हदीस पाक को आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा नक़ी अली खां अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी किताब अल कलामुल लौज़ा फ़ी तफ़सीर सूरह अल बशरा, इसके अंदर ये हदीस को उन्होंने नकल किया है। हदीस पाक ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में आलिम ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। इससे पता चलता है कि आलिम की अहमियत कितनी है कि अगर हम बस्तियों में रहते हैं, आबादियों में रहते हैं, तो ये तब हलाल होता है कि उस बस्ती में कोई आलिम दीन हो। तो वजह यह है कि अगर आलिम दीन नहीं होंगे तो दीन की रहनुमाई कौन करेगा? हलाल और हराम के इम्तियाज और फ़र्क को कौन वाज़े करेगा? सही मायनों में एक ईमान के साथ मुसलमान होकर कैसे आदमी ज़िंदगी गुजारेगा? ये उलमा है जो हमारे ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हमारे अकायद का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सही मायनों में इंसान बनाकर इंसानी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं। वरना जी तो सभी लेते हैं। ऐसी भी कौमें हैं कि जो पेशाब और दूध में भी फ़र्क नहीं करना जानती। तो हराम और हलाल का अगर इम्तियाज बताते हैं तो ये उलमा की जमात है। इनका रहना, इनका वजूद हमारे लिए जो है बाइस से बरकत है और बाइस से सलामती है। ये है तो अमान है। इसलिए ऐसे इदारे जहाँ से उलमा और हुफ़ाज़ निकलते हैं ये बहुत ही बड़ी नेमत है हमारे लिए। इन इदारों की अहमियत को हमें समझना चाहिए, इसको ताउन करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। और हो सके तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हर वो फ़र्द जिसके एक से ज़ायद बच्चे हो कम से कम अपने एक बेटे को आलिम जरूर बनाए, ये अहद कर लें। और ऐसा आलिम बनाए कि सिर्फ इस बात का मोहताज ना हो कि मस्जिद की इमामत मिले तो मैं मस्जिद की इमामत पर गुजार औकात करूँ या किसी मदरसे पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि साथ में हुनर भी सिखाए। हुनरमंद आलिम हो कि अपने हुनर के जरिए कस्ब भी करे, माल भी हासिल करे और अपना माल सर्फ के दीन की खिदमत करे। ये नीयत के साथ अगर आप अपनी औलाद को आलिम बनाए तो दुनिया में भी उसके लिए खैर बरकत है और आखिरत में भी कामयाबी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला आबिद से फरमाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। आबिद वो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इबादतें की। ज़ाहिद से फरमाएगा जाओ तुम्हें भी जन्नत दे दी गई। मुत्तकी से कहा जाएगा जाओ तुम्हारा तकवा कबूल कर लिया गया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। हर किसी से कहा जाएगा, हाजी से कहा जाएगा तुम्हारा हज मकबूल है, जन्नत में दाखिल हो जाओ। रोज़ादार से कहा जाएगा तुम्हारे रोज़े कबूल कर लिए गए, जन्नत में दाखिल हो जाओ। जब आलिम की बारी आएंगी तो अल्लाह फरमाएगा रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे आका फरमाते हैं कि उलमा की जमात घबरा जाएगी और वो लरस्ते में अर्ज करेंगी खालिक कायनात, आबिद को तूने जन्नत में दाखिल कर दिया, जाहिद को जन्नत में दाखिल किया, मुत्तकी को जन्नत में दाखिल किया, हाजी, नमाजी और सौम और सलात के पाबंद जितने थे सबको तूने जन्नत अता फरमा दी। हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के उम्मत के, तेरी नबी की उम्मत के आलिम हैं, हमने तेरी दीन की खिदमत की, तेरे नबी के फरामीन को हमने लोगों तक पहुँचाया, हमें रोक दिया गया। ऐ खालिक कायनात, हमसे क्या खता हो गई कि हमें रोक दिया गया? मुस्तदल फिरदौस में इमाम देलवी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को लिखा है और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको बयान किया। तो आलिम घबराएंगे, लरजेंगे। रब तबारक व तआला फरमाएगा ऐ मेरे महबूब की उम्मत के उलमा घबराओ नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं रोका गया है कि तुम्हें जन्नत देना मकसूद नहीं है, इसलिए रोका गया है कि अगर तुम जन्नत में चले जाओगे तो मेरे महबूब की उम्मत के गुनाहगारों का क्या होगा? शफाअत करो, तुम जितनों की शफाअत करोगे मैं कबूल करने वाला, तुम्हें इसलिए रोका गया है। फिर आका मजीद फरमाते, बहुत तवील हदीस है कि उलमा शफाअत करेंगे और आवाज लगाएंगे। कौन है जिन्होंने हम पर जरा बराबर भी कोई एहसान किया कि वो आज मुतालबा करे हम उसके एहसान का बदला शफाअत के जरिए पूरा करें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं कि एक शख्स वो भी आएगा गुनाहगारों में, यानी इतने मामूली अमल पर भी जन्नत मिल जाएंगी। उलमा का मकाम देखे आप इससे। क्या का फरमाते हैं कि एक आने वाला गुनाहगार वो भी आएगा और वो आलिम के पास आके कहेगा अस्सलाम वालेकुम, आलिम कहेंगे वालेकुम अस्सलाम।
कहेगा हुजूर मेरी शफात कीजिए, मैंने आप पर एक मरतबा आपकी खिदमत की, एक एहसान किया है। आलिम कहेंगे कि क्या एहसान किया, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, ना तुम मेरे खानदान के फर्द हो, ना मेरे बस्ती के हो, ना मेरे शहर के मालूम होते हो, मैं तुम्हें अजनबी पाता हूँ, तुम हो कौन आखिर के जिसकी बुनियाद पर तुम शफात का मुतालबा कर रहे हो। वो कहेंगे हुजूर आप जानते नहीं, आप हमारी बस्ती में आए थे, यकीनन आपकी बस्ती का मैं नहीं और आप मेरी बस्ती के नहीं, लेकिन आप हमारी बस्ती में आए थे, वाज़ और नसीहत के मकसद से आए थे, और नमाज का वक्त हो गया था, मैंने एक लोटा वुजू के लिए पानी आपको पेश किया था, बस उस एक लोटा पानी देने के बाद अगर वो आपकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है और वो मेरा पानी देना आपको मकसूद जो है खुशनुदी का सबब बना था, तो आप उस एक लोटा पानी के बाद मेरी शफात कीजिए। आका फरमाते हैं कि आलिम दीन उसका हाथ पकड़ेगा और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जाएगा, कहेगा मौला अगर ये वुजू के लिए पानी ना देता तो मैं तेरी इबादत का हक़ अदा न कर पाता। ऐ खालिक कायनात, इसने तेरी इबादत के लिए वुजू के लिए एक पानी का लोटा मुझे दिया, मैं उस देने के तुफैल तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूं कि इसकी भी तू गुनाहों को माफ फरमा दे और इसको जन्नत अता कर दे। अल्लाह फरमाएगा ऐ आलिम उम्मत मोहम्मदिया, इसका हाथ पकड़ और इसके साथ जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह। तो एक लोटा आलिम की पानी से अगर एक आलिम की खिदमत कर रहे हैं आप, उस पर भी शफाअत है, तो अंदाजा लगाइए कि आलिम का दर्जा और मकाम कितना है। तो अगर आपके खानदान में एक आलिम हो जाए, तो मेरे आका कहते हैं एक आलिम दीन 7 पुश्तों को बख्शवाएंगा। हाफिज के बारे में आया, माफ कीजिएगा, एक हाफिज कुरान 7 पुश्तों को अपनी बख्शिश करवाएंगा, और एक आलिम दीन जब तक चाहेगा जितनों की चाहेगा शफात करवाएगा, उसकी कोई हद बयान नहीं की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मनसब आली है, और रसूलुल्लाह की उम्मत का आलिम होना ये बहुत बड़ा फख्र है। अगर इस पर मैं गुफ्तगू करूँ कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने बड़े आलिम थे, क्या थे, हज़रत दाता गन बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल महजूब में नकल फरमाते हैं कि कहते हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ पे मैंने नमाजें पढ़ी, बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत की, और एक सुतून से मैं टेक लगा के आराम बैठा था, वज़ाइफ कर रहा था कि नींद लग गई। ख्वाब देखता हूँ कि वही बैतुल मुक़द्दस का आता है, वही एरिया और इलाका है, और बड़े बड़े ज़ुहद तक़वे के जानने वाले, मानने वाले, ज़ुहद तक़वे के पाबंद हजरात वहाँ मौजूद है, हत्ता के अंबिया कराम की भी जमात वहाँ मौजूद, और सब दर्जा ब दर्जा अपने मरातिब के एतबार से बैठे हुए। एक तख्त खाली है, बड़ा खूबसूरत सुनहरी तख्त है। दाता गन बख्श लाहौरी कहते हैं कि मैंने वहाँ अंबिया को देखा, सहाबा को देखा, औलिया को देखा, सुलहा को देखा, उलमा को देखा, मैं जान गया कि ये रसूलुल्लाह की बस है, और ये जो तख्त खाली है यकीनन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे जलवागर होंगे। कुछ देर गुजरी के सब अदब से खड़े हुए, मुनादी ने ऐलान किया कि बाद अब खड़े हो जाओ, निगाहें नीची कर लो कि खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन तशरीफ लाते हैं। सरकार की तशरीफ आवरी हुई, सरकार उस तख्त पे जलवागर हो गए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होते, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह आपकी एक हदीस पर मुझे एतराज है। सरकार मुस्कुरा के कहते हैं मेरे भाई है या अखी है मेरे भाई मूसा, आपको मेरी किस हदीस पर एतराज है? अर्ज किया कि आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल की तरह है, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल की मिसल है। या रसूलुल्लाह आपने बनी इसराइल के अंबिया के बराबर अपने उलमा को करार दे दिया, इस हदीस पर मुझे शक और एतराज है कि आपने इतना मुबालगा किया अपने उम्मत के उलमा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया मेरे भाई मूसा अगर आपको मेरी इस हदीस पर थोड़ा सा भी अगर शुबा हो कि मैंने क्या मुबालगे से काम लिया या कैसे अपनी उम्मत के उलमा को इतना बढ़ा दिया, तो आप चाहे तो मेरी उम्मत के किसी भी आलिम से इम्तिहान ले लीजिए, तो आप जान जाएंगे कि मेरी उम्मत के आलिमों का क्या दर्जा, क्या इल्म है, क्या मकाम है। दाता गन बख्श लाहौरी फरमाते कि मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबे पे निगाह डाली और एक शख्स की तरफ इशारा किया, क्या तुम रसूलुल्लाह की उम्मत के आलिम हो? उन्होंने कहा मैं रसूलुल्लाह की उम्मत का खादिम और आलिम हूं। कहा खड़े हो जाओ और जो कुछ मैं पूछूं उसका जवाब दूं। जब खड़ा किया गया कहा अपना नाम बताओ, तो उन्होंने कहा मैं मोहम्मद गजाली हूं। ये हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा है मोहम्मद गजाली मेरा एक सवाल है उसका जवाब दो। उन्होंने सवाल किया, हालांकि दाता गन बख्श लाहौरी ने सवाल नकल नहीं किया कि सवाल क्या था, बस ये फरमाया कि उन्होंने एक सवाल किया और कहा इसका जवाब दो।
इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाबात में 10 जवाबात इरशाद फरमाया। हुजूर आपके सवाल का एक जवाब ये है, एक जवाब ये है, एक जवाब ये भी है, एक जवाब ये भी है। हर जवाब पे मूसा अलैहिस्सलाम खुश होते रहे, मसरूर होते रहे और दाद देते रहे, तारीफ करते रहे, दुआएं देते रहे। जब 10 जवाबात मुकम्मल हुए तो हज़रत मूसा इरशाद फरमाते हैं कि गजाली, एक सवाल किया था, एक जवाब काफी था, तुमने मजीद 9 जवाबात और क्यों दिए? तो बड़े अदब से अर्ज करते कि अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने दर हकीकत आप ही की सुन्नत पर अमल किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया कि मेरी कौन सी सुन्नत? कहा कि आपको याद नहीं, कुरान अजीम में मौजूद है कि अल्लाह ने आपसे पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो इतना काफी था, आप कहते परवरदिगार ये आसा है, मगर आपने 10 जवाबात दिए, ये आसा है जिससे मैं टेक भी लगाता हूँ, जिससे मैं झाड़ियों को भी झाड़ लेता हूँ, इससे मैं जानवरों को हाँकता हूँ, इससे मैं मुजीब चीजों को हलाक करता हूँ, इससे मैं दरियाओं को फाड़ देता हूँ। आपने उस आसा के 10 काम बताए, 10 जवाबात दिए, मैंने आप ही की सुन्नत पर अमल किया है। सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए और उसके बाद कहते या रसूलल्लाह, आपने सच फरमाया, आपकी उम्मत के आलिम यकीनन अंबिया बने इस्राइल की तरह। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। तो अंदाजा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का क्या मकाम है और क्या दर्जा है। तो आलिम ये एक नौकरों की तरह नहीं है, जिस तरह आज हमारी कौम आलिम की अहमियत को ये समझती है। मस्जिद के इमाम को देखते तो समझते हमारा नौकर है। अपने उलमा की अहमियत को पहचानो, अपने उलमा को जानो कि अल्लाह रसूल के नज़दीक इनका क्या मकाम और क्या दर्जा है। आपकी निगाहों में भलाई इनकी कोई जो है अहमियत ना हो, मगर अल्लाह रसूल की बारगाह में ये मकबूल जमात है। तो जहाँ से उलमा की ये फौजें निकलती है, जहाँ से खेप पैदा होती है, ऐसे इदारों को हमें मजबूत करना चाहिए, ऐसी जगह हमें तवज्जो देनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हराम कामों में हम बहुत दिल खोल कर खर्च करते हैं। उन कामों में हम खर्च करते हैं कि जिसके बारे में हमसे सवाल होगा, और उन नेकी के कामों में हम बहुत पीछे रह जाते हैं कि जिसके बारे में सवाल नहीं बल्कि अजर व अजर है, नेकियां हैं, जिसके ताल्लुक से ये आलम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसराफ में जो है वो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं, और नेकी के काम में जितना खर्च किया जाए कोई इसराफ नहीं, उसमें सिर्फ नेकियां हैं, अजर है। बल्कि अगर दीन की राह में 1 रुपया भी कोई खर्च करता है और खैरात करता है, एक हदीस में आता है कि आका फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक गुनाहगार बंदे को लाया जाएगा, उसे अपने गुनाहों का एहसास होगा, रब तबारक व तआला फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। वो अर्ज़ करेगा मौला तेरा फजल व करम है कि तू मुझे जन्नत अता कर रहा है, हालांकि मुझे अपने गुनाहों का एहसास है, मैंने बड़े गुनाह किए। अल्लाह फरमाएगा ये अपनी नेकियों को देख जरा। वो हैरान हो जाएगा, मैंने तेरी नेकियां नहीं की। आका कहते ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां हो। कहेगा रब्बे कदीर ये कौन सी नेकियां, ये मैंने कब की नेकियां, मुझे तो पता नहीं। अल्लाह फरमाएगा ये वो नेकी है कि तूने अल्लाह की मेरी राह में, दीन की राह में जो खर्च किया, उस सदके को मैंने परवरिश की और ऐसे परवान चढ़ाया जैसे बाप बेटे को परवान चढ़ाता है और जवान करता है। ये सदका जो तूने थोड़ा बहुत दिया था, आज जवान होके ओहद पहाड़ के बराबर हो चुका। सुभान अल्लाह। ये वो नेकियां हैं। तो दीनी इदारों में खर्च करना ये मामूली बात नहीं है, ये आप वो सदका जारिया है, ये वो नेकी का अमल है कि जिसकी परवरिश अल्लाह ताला फरमाता है। अगर आप इन दीनी इदारों में 1 रुपया भी सर्फ करते हैं तो अंदाजा लगाइए क़यामत के दिन ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां बन के आपके सामने आएगा। तो ऐसे इदारों को हम मजबूत करें, अपने उलमा की अहमियत जाने। सरकार गरीब नवाज का ये महीना चल रहा है, इन्हीं उलमा और इन्हीं आलिम की ज़ात में एक ज़ात ख्वाजा हिंदुस्तान, फ़क्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी आती है। आप सिर्फ वली नहीं है, वक्त के आलिम भी है। इस पहलू पर हमारे यहाँ बताया नहीं जाता। करामतों पे बड़ा जोर होता है, लेकिन उनके ज़ुहद और तक़वी की बातें नहीं होती, उनकी तालीमात पर बातें नहीं की जाती, उनके इल्म के ताल्लुक से और उनके हवाले से गुफ्तगू नहीं होती। याद रखिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि कोई जाहिल वली नहीं होता, जाहिल वली नहीं होता। कोई आस्तीनों में से संतरे निकाल दे, सेब निकाल दे तो वली नहीं होता। गौसे आजम कहते हैं आजी इस्तिकामत देख, करामत मत देख। कि बाज़ों का जिसको हम करामत समझते हैं वो हकीकत में करामत ना हो के शोबेबाजी भी होती है, शोबदेबाजी भी करते हैं लोग। तो असल फर्क जो है वो इल्म है। इमाम शाफी कहते हैं जाहिल वली नहीं होता। जब अल्लाह ताला किसी को वली बनाता है पहले इल्म अता फरमाता है, फिर उसको वली बनाता है। तो हर वली आलिम है,
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर आलिम वली हो, लेकिन हर वली आलिम है, जाहिल वली हो ही नहीं सकता। यही है वजह है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ वली नहीं है, अपने वक्त के जय्यद और बहुत बड़े आलिम व फाजिल भी है। इसलिए कि आपके वाली हज़रत सैयद गयासुद्दीन भी बहुत बड़े वक्त के आलिम और हाफिज कुरान थे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि 14 रजब दोशंबे के दिन आपकी विलादत होती है। 537 हिजरी आपकी तारीख सन है। ये सन विलादत आपका है 14 रजब दोशंबा यानी पीर का दिन, और सन हिजरी 537 हिजरी। खरासान में आपकी विलादत हुई। खरासान ये ईरान का एक हिस्सा है, ईरान का एक शहर है, और उस शहर खरासान का एक कस्बा है जिसका नाम है सज्जा। उस कस्बे में आपकी विलादत हुई। आपके वाली सैयद गयासुद्दीन अपने वक्त के वली कामिल, मुत्तकी, बहुत ही परहेजगार, हाफिज कुरान और मुदर्रिस थे। हिफ्ज़ का आप तालीम दिया करते थे, लोगों को कुरान की तालीम दिया करते थे। हत्ता कि आपके कई शागिर्द थे जो आपकी बारगाह में कुरान की तालीम हासिल करते थे। और नस्बी एतबार से आपका ताल्लुक हुसैनी सैयद है, आप इमाम हुसैन की नस्ल थे, और माँ की तरफ से आप हसनी हैं। आपकी वालदा का जो नस्ब है वो इमाम हसन से जाके मिलता है। तो आप नजीबुत तरफैन सादात में से, यानी माँ की तरफ से भी सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है। वालदा भी बड़ी मुत्तकी और परहेजगार थी। उनका नाम था उम्मुल वर्दा, उम्मुल वरा, और लक़ब था माहे नूर, इसलिए कि आप बहुत गोरी और बहुत खूबसूरत थी। तो घर के लोगों ने आपका नाम रख दिया माहे नूर। माह कहते हैं चांद को, नूर यानी चांद का नूर। जैसे चांद की रोशनी होती है खूबसूरत, खुशनुमा, और जिसमें ठंडक होती है, जिसकी रोशनी को देखकर निगाहों को दिल भाता, निगाहों को जो है सुकून मिलता है, उस बुनियाद पर आपका नाम रखा गया माहे नूर। 9 साल की उम्र जब हुई, इब्तिदाई वक्त में आपने अपने वालिद से तालीम हासिल की, और फिर संजर के बाद दीगर उलमा से पढ़ा सरकार गरीब नवाज ने, और 9 साल की उम्र में आप आलिम व फाजिल होकर फारिगुत तहसील हो गए। 9 साल में आप आलिम बन गए। इससे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की जहनियत और आपकी फहम और इदराक का भी पता चलता कि आपका फहम और इदराक कितना बुलंद था कि सिर्फ महज 9 साल की उम्र में आपने जिस वक्त जितने मुरव्वजा उलूम थे सब पर दस्तरत हासिल कर ली, और 15 साल की उम्र में आपके वालिद का विसाल हो गया। ये मैं मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। 1 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, ट्रेन है मेरी यहाँ से, और मेरे बाद इंशाअल्लाह जनाब मोहतरम फैजुल्लाह फैज़ी साहब को भी आप सुनेंगे, और मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी भी तशरीफ़ आवरी होंगी, उनका भी खिताब होगा। तो मेरे खिताब के बाद आप उठ के चले ना जाएं ये सोच के कि जलसा ख़त्म हो गया, जलसा जारी रहेगा। 15 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल हो गया। विरासत में वालिद से 2 चीज़ें मिली, एक था अंगूरों का बाग, दूसरा था पंचक्की। पंचक्की होती है कि पानी के जरिए चक्की चलाई जाती है जिससे गेहूँ पीस कर आटा हासिल किया जाए। ये वालिद से मिले, आप पंचक्की पर भी काम करते थे और अपने बाग की भी रखवाली करते थे। वालिद साहब से कुरान हिफ्ज़ किया था, जैसा कि मैंने अर्ज किया। 15 साल की आपकी छोटी सी उम्र है, कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती 15 साल की। इस नन्ही सी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियाँ वालिद के इंतकाल के सबब उसकी वजह से आप पर आ गई। मगर एक बड़ी अजीब करामत रूनुमा होती है कि आप एक मरतबा अपने बाग में तशरीफ़ ले जाते हैं, हस्बे मामूल देखते हैं कि बागों के दरख्तों में पानी दिया गया, बाग की सफाई की जा चुकी है, सूखी पत्तियों को झाड़ के बाकायदा किनारे पर रख दिया गया है, बाग बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है। अंगूरों के वो खोशे, वो गुच्छे जो बढ़ गए हैं, लटक रहे हैं, उनको बाकायदा कपड़ों के जरिए सहारा दिया गया है। बाग को बहुत अच्छे तरीके से आरास्ता किया गया। आप बड़े हैरान हो गए कि मेरा तो कोई खादिम और गुलाम है ही नहीं, मेरी गैर हाजिरी में ये बाग की रखवाली कौन कर रहा है? किसने मेरे बाग को संवारा है? किसने दरख्तों में पानी दिया है? किसने साफ सफाई की है? आप बड़े हैरान हुए और घर आए और अपनी वालदा से इस मामले का, इस वाक़े का जिक्र करते हैं। वालदा फरमाती कि बेटा, मुमकिन है कि कोई नेक साले बुजुर्ग गुजर रहे हो, तुम्हारा बाग खुशनुमा लगा हो, उन्होंने साफ सफाई की हो, तवक्कुफ करो, आज और जाके देखो क्या होता है। दूसरा दिन आया, आप दूसरे दिन फिर नमाज फज्र अदा करने के बाद, फज्र के बाद अपने बाग में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि इस बार भी बाग बिल्कुल साफ सुथरा है। मामला वही है कि दरख्तों में पानी दिया जा चुका है, दरख्तों की देख रेख बड़ी सलीके से की जा चुकी है। आप फिर हैरान हुए और फिर वालिदा से अर्ज करते कि अम्मी जान, आज भी किसी अनजान आदमी ने मेरे बाग की सफाई की है।
माँ कहती है बेटा अब कल और जाके देखो, और जब कल इसी तरह बाघ को पाओ तो खौफ मत करना, बिला खौफ जोर से पुकारना कि तुम जो कोई भी हो अपने आप को जाहिर करो। और बेटा जो कुछ जाहिर हो हिम्मत रखना, डरना नहीं, और उससे गुफ्तगू करना और पूछना कि आखिर वो इस बाघ की सफाई से क्या चाहता है, उसका मकसूद क्या है। गोया के वालिदा समझ गई थी कि ये मामला क्या है, क्योंकि आप अपने वक्त की खुद वलिया कामिला थी। चुनांचे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती जाते हैं, देखा तो तीसरे दिन भी बाग साफ सुथरा था, दरख्तों में पानी दिया जा चुका था। जोर से इरशाद फरमाया, कौन है जो पोशीदगी के साथ आता है, मेरे बाग की रखवाली करता है, मेरे बाग की साफ सफाई करता है, देख रेख करता है, तुम जो कोई भी हो अपने आप को जाहिर करो। जब ये जुमले फरमाए, देखा कि एक जमात, एक शोर गुल हुआ, गर्दो गुबार उठी, एक तूफान की शक्ल में हवाओं का एक शोर नमुदार होता है। और जब देखा तो कुछ अजीब व गरीब शक्ल के बड़े कद्दावार शख्स सामने खड़े, शक्लें इनकी बड़ी भयानक थी, जिसको देखकर आदमी खौफजदा हो जाए। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि तुम कौन लोग हो और मेरी बाग की साफ सफाई रखवाली से तुम्हारा आखिर मकसूद क्या है। उन्होंने कहा कि मोइनुद्दीन आप घबराइए नहीं, हम कौम जिन्नात से। कहा इस बाग की रखवाली और इसकी सफाई का मकसद कहा यह है कि हमने देखा कि जब आप बाग साफ करते हैं तो कुरान की तिलावत करते हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे और एक मरतबा जब हम गुजरे तो आप कुरान तिलावत में मशगूल थे। हमने जब आपकी क़िरात को सुना तो इतनी दुल्लुभानी वाली क़िरात थी, इतनी खुशनुमा थी कि ऐसा कारी हमने रूए ज़मीन पर आज तक नहीं देखा। तो हम आपकी क़िरात सुनने में मशगूल हो गए। तब से हम बाग की इसलिए सफाई करते कि आप इससे फुर्सत पालें तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत को सुन सकें। पता चला कि सरकार गरीब नवाज 15 साल की उम्र में अपने वक्त के सबसे बेहतरीन कारी कुरान। वो सिर्फ कव्वाली नहीं सुनते थे जनाब, कि जो सिर्फ कव्वाली और दमादम मस्त कलंदरी चल रहा है, बाकी दूसरी चीज लेने की हम तैयारी है। ना हमने गरीब नवाज के तकवे को देखा, ना उनकी कुरान की तिलावतों को देखा, ना उनके शब व रोज की इबादत को देखा। आपने उनका शुक्रिया अदा किया और उस दिन के बाद से फिर यह मामूल हो गया कि ये जिन्नात आते और आपके बाग की रखवालियां करते, देख रेख करते। और सरकार गरीब नवाज उसके बाद उनको कुरान की तिलावत से मदूद फरमाते थे। यहाँ तक के दिन गुजरते रहे और एक दिन इस बाग में एक मजदूब बुजुर्ग गुजरते, अपने वक्त के मजदूब थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की आदत करीमा थी, जिस भी बुजुर्ग और आलिम को देखते और आप उसको पाते, बड़े अदब के साथ अपने बाग में ले आते और अंगूरों से उसकी खातिर तवाज़े करते। चुनांचे वो बुजुर्ग को जब देखा तो आपने हाथ पकड़ा और ले आया, उनको बाग में बिठा दिया। कुछ लजीज और शीरी और मीठे किस्म के अंगूरों को तोड़ा, एक तश्त में सजाया, मिट्टी के प्याले और कूजे में पानी, ठंडा पानी रखा और बुजुर्ग के सामने पेश किया। कहा हुजूर इसको आप तनावुल फरमाएं, मेरी मेहमान नवाजी को कबूल फरमाया। बुजुर्ग ने देखा, मुस्कुरा दिया और उसके बाद अंगूरों के खोशों में से, खोशा कहते गुच्छों को, उन अंगूरों के गुच्छों में से एक अंगूर का दाना निकाला और उसको जबान पे रखा और खाने लगे। और बेसाख्ता फरमाते हैं इससे गयासुद्दीन के तकवे की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुताजिब हो गए कि इस बुजुर्ग को इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, मेरे वालिद सैयद गयासुद्दीन को कैसे जानते। अब इस पर आप ताज्जुब कर ही रहे थे कि दूसरा दाना उस बुजुर्ग ने उठाया, फिर जबान पे रखा और फरमाया इससे उम्मुल वरा के ज़ुहद व तकवे की खुशबू आती है। अब और हैरानगी आपकी बड़ी कि मेरी माँ के नाम से भी वाकिफ है। तीसरा फिर अंगूर का जो है आपने वो दाना उठाया, फिर उसको मुंह में रखा और ये फरमाया कि मोइनुद्दीन इससे तुम्हारे ज़ुहद व तकवे और तुम्हारी मेहनत का समरा इसमें नजर आ रहा है। आपने बड़े अदब से किया है बुजुर्गवार, मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको संजर में कभी नहीं देखा। सरकार आप मुझे कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं? और हद तो यह है कि मेरे वालिद के इंतकाल किए हुए एक अरसा हो गया, आप मेरे वालिद को भी जानते हैं, मेरी वालिदा को भी जानते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मोइनुद्दीन हम इससे ज्यादा बहुत कुछ जानते हैं और अनकरीब तुम भी जान लोगे। कहा हुजूर अपना तारुफ तो पेश कीजिए। फरमाया कि फकीर को इब्राहिम कंदोजी कहते हैं और फकीर गुलाम है हजरत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, जो पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के। और कहा कि शहजादे हम तुम्हें ही तलाश कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उस तलाश को तुम तक हमको पहुंचाकर पूरा कर दिया। उसके बाद आपके पास एक कपड़े की पोटली थी, गले में लटकाए हुए थे, उसमें हाथ डाला और एक टुकड़ा निकाला, सूखा रोटी का टुकड़ा था। दर हकीकत वो खली बोलते हैं उसको फारसी में। और खली क्या होती है मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूं, सरसों का जो फूल होता है जिससे तेल निकाला जाता है। गालिबन आप लोगों के यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है।
हमारे महाराष्ट्र में सरसों नहीं चलता है, सोयाबीन चलता है। तो बहरहाल सरसों के जो फूल से तेल निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो उसका बुरादा बच जाता है सरसों के फूल का, उससे रोटी जो पकाई जाती है उसको खली कहा जाता है। सरसों के फूल की भूसी से जो रोटी बनाई जाती है उसको खली कहते हैं। एक सूखी रोटी का टुकड़ा था, ना जाने कब की बनी हुई थी रोटी, अल्लाह जाने, सूख कर बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गई। बड़े मुश्किल से उसको उन्होंने तोड़ा। हज़रत इब्राहिम कंदूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक टुकड़ा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को दिया, एक टुकड़ा खुद आप खाना लगते, कहते मोइनुद्दीन इसको खाओ। सरकार गरीब नवाज ने पानी के प्याले में इसको डुबाया, कुछ नरम किया और जब खाया, जैसे ही रोटी का टुकड़ा शिकम में गया, दिन की दुनिया बदल गई। अब दुनिया से एक लम्हा जो है बिल्कुल नफरत सी पैदा हो गई, दुनिया से दिल उचाट हो गया और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की याद में ऐसे मगन और ऐसा सुरूर महसूस हुआ कि दुनिया से बेनियाजी का एक जज्बा पैदा हुआ। आपने कहा हुजूर की रोटी में ऐसी क्या बात थी, इसको खाने के बाद मेरा इस दुनिया से दिल उचाट हो गया है। आप कहते कि मियाँ ये रोटी मामूली नहीं है, बल्कि मेरे पीर मुर्शिद ने रोटी मुझे दी थी और कहा था कि इसके मुस्तहिक को तलाश करो। ये रोटी वो है कि जो इसको तनावुल कर लेगा वो विलायत के आला मकाम पर पहुँचेगा, और ये जिसका हक है उस तक पहुँचो। और तुम्हारी औसाफ और तुम्हारी खूबियाँ बताई थी, मैं उन्हीं औसाफ और खूबियों की तलाश में ढूंढ रहा था। एक अरसे से तलाश जारी थी, आज वो तलाश मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला तुमसे मोइनुद्दीन एक बहुत बड़ा काम लेने वाला। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया है कि तुम अंगूरों के बागों में अंगूरों को उगाओ और पंचक्की पे गेहूं को पीस के आटा बनाओ। जाओ, अल्लाह तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। दिल की दुनिया बदल चुकी थी, दुनिया से दिल उचाट हो गया था। वालिदा की खिदमत में हाजिर हुए, वाक़या बयान किया और कहते अम्मी जान इजाज़त दीजिए कि मैं अल्लाह की राह में निकलूँ, सफ़र करूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद के दीन को लोगों तक पहुँचाऊँ। वालिदा बड़ी खुशी से इजाज़त देती है, कहती मोइनुद्दीन जाओ, और मुझे मालूम था कि एक दिन ये ज़रूर आने वाला है। अम्मी जान आप कैसे जानती है? फरमाया कि बेटा जब तुम हमारे शिकम में थे तो मैंने देखा कि तुम मेरे शिकम में अल्लाहू अल्लाहू का विर्द किया करते थे और दरो दीवार से आवाज आती थी कि ऐ उम्मुल वरा तू किसी मामूली बच्चे की माँ नहीं बनी है, ये वक़्फ़ वली कामिल है और इससे विलायत का एक दराज सिलसिला जारी होगा, यहाँ तक कि इसके सिलसिले का फैज़ क़यामत तक जारी होता रहेगा और उम्मत मोहम्मद या इसके जरिए एक बड़ा फैज़ पाते। मैं उसी वक्त जान गई थी कि मेरे शिकम में कोई मामूली बच्चा नहीं है, वक्त का एक बहुत बड़ा वली कामिल है जिससे अल्लाह ताला को अपने दीन का बहुत बड़ा काम है। जाओ बेटे वो वक्त आ गया, मैं बाखुशी तुम्हें इजाज़त देती हूँ। बहरहाल वहाँ से निकलते और संजर के एक जंगल में आकर आप इबादत में मशगूल हो जाते हैं कि पहले कुछ इबादत और रियाजत की जाए, उसके बाद फिर तसव्वुफ और सौफ की तालीम के लिए, राह सलूक के लिए रास्ते की तरफ रहनुमाई हासिल हो। उस गरज से आप संजर की जंगलों में आते और एक खो में जाकर आप इबादत में मशगूल हो जाते हैं। ये वो ज़माना था जिस वक्त सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद में आखिरी पीरी और ज़ईफ़ी का आलम था और सरकार गरीब नवाज की बिल्कुल इब्तिदाई जवानी का आलम। रिश्ते में सरकार गौसे आज़म मामू होते हैं सरकार गरीब नवाज। मामू इस एतबार से कि हज़रत उम्मुल वरा जो सरकार गरीब नवाज की वालिदा है, हज़रत गौसे पाक की खालाजाद बहन होती है। इस एतबार से ख्वाजा गरीब नवाज भांजे होते हैं। यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े उलमा ने लिखा, जिसमें एक नाम बड़ा भारी है हमारे लिए, सैयद अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ताला, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के पीरो मुर्शिद। उनकी किताब है सिराजुल अवारिफ, सफ़ा नंबर इसका 41 है। उस पर नकल करते हैं कि गौसे आज़म को रब की तरफ से हुक्म होता है मोइनुद्दीन अपनी विलायत की हमागिरियत का ऐलान करो। बगदाद के जामा मस्जिद में सरकार गौसे आज़म ऐलान करते और ऐलान ये होता है कदमी हाज़िही अला रग़बतिन कुल्ली वलीउल्लाह, ऐ रुए ज़मीन के औलिया आगाह हो जाओ, मेरा ये कदम तमाम रुए ज़मीन के औलिया की गर्दनों पर। जिस कदर औलिया उस वक्त मौजूद थे उन तक की आवाज़ जाती है और सारे औलिया इकराम एहतराम में और इस दावे की तस्दीक के तौर पर अपनी गर्दनों को झुका देते और कहते हैं कि शेख आपने सच फरमाया, आपका कदम मुबारक हमारे कांधों पर है। हर वली तक ये आवाज़ पहुंची रुए ज़मीन की और हर वली ने उसकी तस्दीक की और गौसे आज़म की गौसियत कुबरा को तस्लीम करते हुए सर तस्लीम खम किया। यही आवाज़ संजर के जंगलात में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कानों में भी गूंजती। हर वली ने जबान से इकरार किया, बाद में अपने सर को झुकाया,
मगर सरकार गरीब नवाज का अंदाज क्या था, हद्दे रुकू और सजदा तक पहुंचे, इतना अदब में झुके कि रुकू और सजदे जैसी कैफियत हो गई। और उस कैफियत में जाने के बाद कहते हैं कदमा काला राशि व आईनी या शेख, ऐ शेख आपका कदम सिर्फ मेरे कांधे पर नहीं, मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। और उसी को सरकार मुफ्ती आजम यूं कहते हैं, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौ से आजम, जहां चाहो रखो कदम गौ से आजम। जब इस फरमाबरदारी के साथ झुक के कहते हैं कदमा का अला रासी व आईनी या शेख अब्दुल कादिर, ऐ शेख अब्दुल कादिर मेरा ये कदम, आपका ये कदम मेरी सिर्फ गर्दन पर नहीं, मेरे कांधे पर नहीं, बल्कि मेरी आंखों पर, मेरे सर पर। इस मंजर को बगदाद के मिंबर पर गौसे आजम मुलाहिजा फरमाते और देखकर मुस्कुरा के कहते हैं लोगों, गयासुद्दीन के बेटे मोइनुद्दीन संजरी ने हद दर्जे फरमाबरदारी का इजहार किया। गौसियत माब से उसको बशारत दी जाती है और ये कि अनकरीब हिंदुस्तान की विलायत से नवाजा जाता है। तो गोया सरकार गौसे आजम की बारगाह से हिंदुस्तान की कुतबियत और हिंदुस्तान की हुकूमत आपको अता हुई है। यही वजह है कि सरकार आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम मेहदी तक, जब तक इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नुज़ूल नहीं होगा, ये सारा ज़माना सरकार गौसे आज़म का ज़माना है। और आप गौसियत उज़्मा और गौसियत कुबरा के उस मकाम पर फायज हैं कि कोई वली इमाम मेहदी तक, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं हो सकता जब तक उसकी विलायत की सनद पर सरकार गौसे आज़म अपनी मोहर न सबत फरमा। तो गरीब नवाज को भी अगर विलायत या दर्जा और बुलंदी अता हुई है तो बारगाह गौसे आज़म से। उसके बाद आप संजर के जंगलात से निकलते हैं, आप पीर कामिल की तलाश में निकलते हैं। इससे एक बात यह भी पता चलती है कि आप कितने ही बड़े वक्त के आलिम हो जाए, कितने ही बड़े आप आलिम फाजिल जाहिद हो जाएं, मगर एक रहनुमा की ज़रूरत पड़ती है। आज लोग पूछते हैं भाई पीर बनाने की क्या ज़रूरत है। उनसे कहिए कि भाई बदबक, जब पीर की ज़रूरत ख्वाजा गरीब नवाज को है, पीर की ज़रूरत गौसे आज़म को है, तो तुझे से फटीचर को नहीं है। कहते भाई ये पीरी मुरीदी क्या है? तो ये कोई आज की चीज नहीं है, ये कोई बरेलवियत की इजाद नहीं है। ये ज़माने दराज से, रसूलुल्लाह के ज़माने से बैत और इरादत का सिलसिला चला आ रहा है। आप निकलते हैं और निकलने के बाद बगदाद तशरीफ लाते हैं। ख्वाजा उस्मान हारूनी का उस वक्त बड़ा शोहरा था। ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुरीद होने का आपने इरादा किया और बगदाद की एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद अबू लैस समरकंदी। सरकार गौसे आजम की मलफूजात है अनीसुल अरवाह, जिसको हज़रत ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुरत्तब किया है। उसका पहला मलफूज, जैसी ये किताब का पहला सफ़ा खोलो, सरकार गरीब नवाज अपने मुरीद होने का जिक्र फरमाते। एक किताब है दूसरी दलील व आरिफीन, जो आपने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के मलफूजात को मुरत्तब किया है। उसमें भी एक मलफूज में इसका जिक्र करते हैं और दिगर भी मुसन्निफीन ने इसका बड़ा तफसील के साथ आपके मुरीद होने के वाक़े को नकल किया। और ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है, दिलचस्प भी है और साथ में काबिल इबरत भी है। इससे हमें सबक भी हासिल होता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में हाजिर हुए। अबू लैस समरकंदी की जो मस्जिद थी उसमें आपका उस वक्त क़याम था, बहुत बड़े बड़े वक्त के मशाइख और उलमा मौजूद थे। हाजिर होने के बाद सलाम किया और अर्ज़ करते कि हुजूर मैं आपकी ग़ुलामी में हाजिर हुआ हूँ, बैत होना चाहता हूँ, मुरीद बनना चाहता हूँ। हज़रत ने सर से पैर तक देखा, फरमाया मोइनुद्दीन हम तुम्हारे ही इंतज़ार में, मगर सुनो हमारे यहाँ इरादत की शराइत बड़ी सख्त है। पीरी मुरीदी की शराइत बहुत ज़्यादा सख्त है। क्या उन शर्तों को पूरा करने के लिए तुम तैयार हो? कहा हुजूर मैं हर आजमाइश और हर शर्त से गुजरने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर इरादा पुख्ता है तो आओ। फिर हाथ पकड़ा सरकार गरीब नवाज का और एक जंगल में ले आते हैं। वहां एक खोता है, गुफा थी, वहां बिठा दिया और एक खजूर दी अपने पास से। तर गीली खजूर थी, जिसको हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पेंड खजूर बोलते हैं, आप क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। सूखी को छवारा बोलते हैं, गीली को खजूरी बोलते हैं आमतौर पे। वो गीली तर खजूर थी, दे दिया और कहा कि साहबजादे 100 में विसाल रखो और जब तक हम इफ्तार ना करवाए इसका सिलसिला जारी है। 100 में विसाल क्या होता है जरा सुन लीजिए। पाए दर पाए रोजे रखना, लगातार रोजे रखो। तो रोजे कैसे? हमारी तरह नहीं कि सहरी में खूब डट के खाया, फिर इफ्तार में भी खूब डट के खा लिया, रोजा हो गया। नहीं,
ये खजूर दे के कहा कि 100वें विसाल के रोजे रखना है, और हमारे सिलसिले चिश्त में रोजे इस तरह से रखे जाते हैं 100वें विसाल के साहबजादे सहरी का वक्त हो तो इस खजूर को 3 दफा चाट लेना, खाना नहीं है, सिर्फ 3 दफा चाटना सहरी हो गई, और जब इफ्तार का वक्त आए तो फिर 3 दफा चाट लेना, इफ्तार हो गया। ये खजूर उस वक्त तक खत्म ना होने पाए जब तक हम खुदा के इफ्तार ना करें, बस चाटना और रख देना। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैंने 100वें विसाल के रोजे रखने शुरू किए, सहरी का वक्त होता खजूर 3 दफा चाटता, इफ्तार का वक्त होता चाट लेता। इब्तिदा में मैंने दिनों को शुमार किया कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। फिर कहते हैं एक वक्त ही आया कि मैं दिनों की गिनती भूल गया, और ज़ौफ़ नकाहत, कमजोरी और भूख की शिद्दत, मेरा नफ्स अलजू अलजू कहता, भूख भूख, और ये हालत हो गई कि मुझ पर गशी के दौरे पड़ने लगे, मैं बेहोश होने लगा, फिर कभी बेहोश हो जाता, कभी होश में आता, और भूख की नकाहत से मैं बेचैन हो गया। लेकिन मैं डटा रहा, इसलिए कि पीर से अपने वादा किया था इस राह से मैं गुजरूंगा, इस तकलीफ और दुश्वार गुजार राह सुलूक को मैं तय करूंगा जब तक मुर्शिद ना आ जाए। मैंने कहा है मोइनुद्दीन तू अहद कर ले, तेरी जान क्यों ना चले जाए, लेकिन इस सिलसिले को तुझे छोड़ना नहीं है। मुसलसल रोजे रखते रहे, यहां तक के फरमाते कि एक वक्त ही आया कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। अल्लाह जाने मैं कब तक बेहोश रहा, कितना अरसा बेहोश रहा, उस मुद्दत को मैं नहीं जानता। मगर जब आंखें खुली, होश में आया तो देखा कि मुर्शिद तशरीफ फरमा है और उनके ज़ाहनों पर मेरा सर रखा हुआ, चेहरे अक़दस पर हाथ फेर रहे हैं, गोया होश में ला रहे हैं। होश में आए, उठना चाहा, कमजोरी और नकाहत ने उठने ना दिया। मुर्शिद ने इशारा किया मोइनुद्दीन लेटे रहो, अपने दस्त मुबारक से कूजे से पानी पिलाया, अपने दस्ते मुबारक से वो खजूर खिलाई, कुछ साथ में कुछ खाने की अशिया थी मुख्तसर सी वो खिलाई। जब जिस्म में कुछ कुव्वत और तवानाई पैदा हुई तो आप उठ के बैठे। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते मोइनुद्दीन तुमने मुजाहिदे का हक अदा किया। अब हमारे एक सवाल का जवाब दोगे, बताओ कुरान अजीम की कौन सी ऐसी सूरत है जो अल्फाजों में तो छोटी और मुख्तसर है लेकिन मानवियत के एतबार से, अपने मफाहिम के एतबार से बड़ी वसी है, और उसकी वसअत का ये आलम है कि जमीनों आसमान में भी वो सूरत न समा सके। ऐसी कौन सी सूरत है? कहा हुजूर वो सूरह इखलास है, इसलिए कि इसमें रब ने अपनी रबूयत का इजहार किया है, अपनी उलूहियत का इजहार किया है, अपनी तौहीद का जिक्र फरमाया है। फरमाया मोइनुद्दीन 1100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, 1100 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करो। जब तिलावत से फारिग हुए कहा हुजूर मेरे हुक्म की तामील की, 1100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ चुका। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी 2 उंगलियों को करीब आंखों के सामने लाते हैं और कहते हैं मोइनुद्दीन इन 2 उंगलियों के दरमियान देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है। अब जब मोइनुद्दीन देखते हैं तो अर्ज करते हुजूर तहतुस्सरा मुझे नजर आ रहा है। मोइनुद्दीन 1100 मरतबा फिर पढ़ो, फिर 1100 मरतबा पढ़ाया, फिर उंगलियों को आगे किया। मोइनुद्दीन अब क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर 7 आसमान नजर आ रहे हैं। मोइनुद्दीन फिर 1100 मरतबा पढ़ो, फिर उंगलियों को आगे किया। अब क्या नजर आ रहा है? हुजूर आलमे लाहूद नजर आ रहा है। फिर 1100 मरतबा पढ़ाया, कहा अब देखो क्या हो रहा है? हुजूर अर्श आज़म नजर आ रहा है। फिर 1100 मरतबा पढ़ाया, कहा अब देखो क्या नजर आ रहा है? हुजूर 18,000 आलम रोशन हो चुके हैं, कोई आलम ऐसा नहीं जो मेरी निगाहों से उजल हो गया। पेशानी को बोसा दिया, कहा मोइनुद्दीन अब तू इस काबिल हुआ है कि तू हमारा मुरीद बन। अल्लाह अकबर, ये मुरीद बनाने की शराइत थी तो खिलाफत देने का आलम क्या हो। अंदाजा लगाइए मोइनुद्दीन ऐसे नहीं बने हैं, कव्वाली सुन सुन के कोई वली नहीं बनता है। लोगों ने हजरत गरीब नवाज का नाम सुना तो सिवाय कव्वाली के कोई तस्वुर ही नहीं। आज हिजड़े नाच रहे कव्वालियों में। बड़े अफसोस की बात है कि जो अजमेर में आज हालात हुए, मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूर हूँ कि उस मोड़ पे पहुँच गया कि दिल चाह रहा है एक बात तो ज़रूर कहूँ कि आज लोगों को सरकार आला हज़रत के सलाम से तो एतराज़ है लेकिन वह हिजड़े नाच रहे उससे एतराज़ नहीं। क्या ज़हनियत हो गई है लोगों को, क्या तासुब हो गया है? खुदा की कसम ये आला हज़रत तासुब नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सलाम से तासुब है, ये रसूलुल्लाह की बारगाह से तासुब है। और ऐसे लोगों को अगर राफदी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? ये आला हजरत तो पहले ही फरमा चुके, तू उनका था ना है फिर तुझको क्या, तू तो पहले भी उनका नहीं था। तो आज लोगों को खुराफात पसंद है मगर इबादत पसंद नहीं है, लोगों को जिक्र अस्कार पसंद नहीं है। आज नाम तो हम मोइनुद्दीन चिश्ती का लेते हैं मगर ये नहीं देखते कि किन मंजिलों से गुजर कर मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन बने, किस तरह ख्वाजा की मंजिल पर फायज हुए।
अब मुरीद किया और कहा कि मोइनुद्दीन हमारी सोहबत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। सरकार गरीब नवाज आगे अपने मलफूज में फरमाते कि 20 साल में मुर्शिद की खिदमत में, हर सफर में मैं साथ होता, सहर व सेहात फरमाते थे ख्वाजा उस्मान हारूनी में साथ में होता, और किस आलम में खिदमत की, अक्ल हैरान हो जाती है कि ऐसी खिदमत कोई मुरीद अपने पीर की कर नहीं सकता। फरमाते पीर और मुर्शिद को गर्म पानी वुजू के लिए दरकार होता, हजरत गर्म पानी से वजू फरमाया करते थे, ठंडा पानी आपको नुकसान करता था। तो मैं इस आलम में पीर और मुर्शिद के साथ होता कि सर पर एक सिगड़ी होती, सिगड़ी पे खंडा होता और हमेशा उसमें पानी गर्म होता रहता। इस तरह मैं 20 साल हजरत के साथ चलता रहा, हत्ता कि मेरे सर के बाल उस सिगड़ी की गर्मावट से, उसकी भाप से, उसकी तपिश से सरों के बाल झड़ गए और मैं गंजा हो गया। 20 साल इस तरह खिदमत की। और 20 साल जब खिदमत की में गुजरे तो एक दिन सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी हाथ पकड़ते कहते मोइनुद्दीन अब चलो वो वक्त आ गया है कि मैं बारगाह खुदावंद कुद्दूस में तुझे पेश करूं। अब वो वक्त आ गया। हाथ पकड़ा, हज बैतुल्लाह के लिए हाजिर होते हैं, खाने काबा का हाथ पकड़ के तवाफ किया और उसके बाद हजर अस्वद के पास आते हैं और बड़े आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, अदब के साथ अर्ज करते हैं परवरदिगार मैं अपने मुरीद खास मोइनुद्दीन को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, ये मेरी जिंदगी का कमाई है, मेरी जिंदगी का असास है। परवरदिगार मोइनुद्दीन को मेरे नेक अमाल के तुफैल कबूल फरमा। हजर अस्वद से आवाज आती है ऐ उस्मान हारूनी हमने तेरे मुरीद मोइनुद्दीन को कबूल किया और बहुत अच्छी तरह से कबूल किया, ये हमारी बारगाह में मकबूल है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब कोई आवाज आई कहा मोइनुद्दीन सुन रहे हो, रब तबारक व तआला की बारगाह में तुम कबूल हो गए हो। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगे, खुश हुए, फरमाया साहबजादे अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, याद रखो बारगाह खुदावंद कुद्दूस से जो इनामात मिलते हैं मामूली सी लर्जिश और गलती होने पर सल भी कर लिए जाते हैं। रब तबारक व तआला अता भी फरमाता है क्योंकि उसकी सिफत रहमान और रहीम भी है तो उसकी सिफत जब्बार और कहार भी है। तो ये नेमत अभी आरसी है, एक जरा सी गलती भी इस मकबूलियत को जो है रद्द कर सकती है। साहबजादे इस पर अभी तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं, आओ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। ये नेमत उस वक्त तक दायमी नहीं होगी जब तक रसूलुल्लाह की इस पर मोहर न लग जाए, इसलिए कि जब सरकार की मोहर लग जाती है वो अल्लाह रसूल का जो मकबूल हो जाता है फिर रब तबारक व तआला उसको गुमराह नहीं फरमाता और वो नेमत फिर सवाल पसीर नहीं होती। आपने कहकर अपने मुरीद हजरत मोइनुद्दीन का हाथ पकड़ा और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होते हैं। अब मदीना मुनव्वरा की तरफ जब पहुंचते हैं सरकार का रोज़े अक़दस नजर आया तो बड़ी एक खास वसीयत की आपने, और वसीयत है कि मोइनुद्दीन जैसे ही मौजा शरीफ के करीब जब पहुंचो रोज़े रसूल दिखे, सरकार की कब्र मुबारक हो और जब सलाम करो तो सलाम मुख्तसर अल्फाज और जामे अल्फाज में करो। सलाम में अल्फाजों को लंबा ना करना कि जितने तुम अल्फाज और अलकाब हुजूर के कहोगे उतनी देर तक तुम्हारे अल्फाजों के खत्म होने का हुजूर इंतजार करेंगे और हुजूर को जवाब देने में जो है इंतजार करना पड़ेगा। सरकार इंतजार करे ये अदब के खिलाफ है, इसलिए सलाम बहुत मुख्तसर अल्फाज में करना और जामे अल्फाज में करना, ये वसीयत की। और जब सरकार गरीब नवाज हाजिर होते हैं रोज़े रसूल पर मुर्शिद के साथ तो जो अल्फाजों में आपने सलाम अर्ज किया तारीख की किताबों में आता है, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन, ऐ मुरसलीन, ऐ अंबिया के सरदार, ऐ अंबिया के आका, आप पर सलाम हो। और कब्र मुबारक को जुम्बिश होती है, रोज़े रसूल से आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम या सुल्तानो बहरोबर, ऐ खुशकी और तरीके बादशाह तुझ पर भी हमारी तरफ से सलाम। सुल्तान बहरोबर का खिताब बारगाह रसूल से अता किया जाता है और फिर हुक्म होता है कि मोइनुद्दीन तुमसे हमें एक बहुत बड़ा काम लेना, और वो ये कि हिंदुस्तान जाओ और दीन इस्लाम की खिदमत करो, कुफ्फार और मुशरिकीन तक इस्लाम की तालीम पहुंचाओ। सरकार गरीब नवाज वहां से हिंदुस्तान की तरफ चलते। मैं यहां पर रुककर एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने इस्लाम पर फख्र करना चाहिए। इसलिए फख्र करना चाहिए कि मैं एक खास बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में हर जगह इस्लाम पहुंचा और तबलीग के जरिए पहुंचा। बुजुर्गान दीन तबलीग करने गए और इस्लाम की दावत दी, इलाकों के इलाके इस्लाम में दाखिल हुए।
साहबा इकराम गए, औलिया इकराम गए, उलमा इकराम गए, मगर जितने भी गए तारीख उठा के देख लो, हर जाने वाला अपनी मर्जी से अपने इलाकों की तरफ गया। उसने इलाके खुद इंतखाब किए, अपनी मर्जी से उन इलाकों में गया और इस्लाम की तबलीग की। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों से रसूलुल्लाह को कितनी मोहब्बत थी कि जब यहाँ इस्लाम देने की बात आई, आने वाला अपनी मर्जी से नहीं आया, रसूल की मर्जी और रसूल के हुक्म से आया। तो हम तक जो इस्लाम पहुंचा ये रसूल की खुशनुदी वाला इस्लाम है, सरकार की मर्जी और सरकार की पसंदगी वाला इस्लाम है। तो जो इस्लाम सरकार के हुक्म से हम तक पहुंचा है, तो खुदा की कसम वो झूठी जमातें हैं जो कहती हैं कि साहब बरेलवी मुद्दती होते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान मुशरिक होते हैं, ये तुम्हारे बकवास फतवे अपने जेबों में रखो। हमारा इस्लाम तो वो है जो सरकार मोइनुद्दीन से हमें मिला, और मोइनुद्दीन ने जो इस्लाम लाया ये वो इस्लाम है जिसको रसूलुल्लाह ने भेजा है। हमारे इस्लाम पर और हमारी सुन्नियत पर रसूलुल्लाह की मोहर लगी हुई। तो जो हमारा रसूल की खुशनुदी वाला इस्लाम हो, वो खुदा की कसम तुम्हारे बकवास फतवों से मुशरिकाना इस्लाम नहीं हो सकता, बिदअत वाला इस्लाम नहीं हो सकता। ये तुम्हारी